कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेट खुद जो है स्टेक होल्डर होनी चाहिए। रियासत का फ़र्ज़ है, ये अमीर आदमी का फ़र्ज़ नहीं है, और हम मार्केट की फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते इस बात को कि मार्केट जिस तरह मार्केट ठीक है तो लोग पैसा कमा रहे हैं और ट्रिकल डाउन भी हो रहा है, मार्केट ख़राब है तो गरीब के पास कहाँ से आएगा, वो तो ट्रिकल डाउन में आना था। तो इसलिए ये लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दुनिया में गुर्बत रहेगी, नाइंसाफ़ी रहेगी, भूख रहेगी, तालीम की कमी रहेगी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, रोज़गार नहीं होगा, लोगों के पास घर नहीं होंगे, उस वक्त तक लेफ्ट और राइट भी रहेगा। क्या बात है, बहुत जवाद भाई ने जो कहा ना कि इस तरह का निजाम बन जाए तो की मजा आवे। मजारिया ने जगीरदारों के कन्न फड़ाए होन। पहले तो फिल्म वेख रहे हो ना कि जगीरदार कहता चुक लो सारे टब्बर नूं, ते मजारा कह रहा है जगीरदार चुक लो प्यो समेत इस जगीरदार ਹੁਣ तो मजदूर लैंदा ना तनख्वाह कि मां बीमार आ, बच्चा बीमार आ, मेरी तनख्वाह दे दियो। उदों दौर ही चेंज हो जाना। कोई तनख्वाह क्यों नहीं भेजी मामा? तेरे प्यो का नौकर है, तेरा काम करी जा, तनख्वाह क्यों नहीं भेजता? आप क्या कर रही हैं आजकल, क्या हो रहा है? ड्रामेबाजी चल रही है आला, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक कोयटा से है। पीटीवी से मेरा करियर का आगाज़ हुआ था। उसके अलावा तमाम प्राइवेट प्रोडक्शंस में ऑन एयर भी हैं प्रोजेक्ट्स, लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, और साथ साथ रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो बनना होस्ट चाहती थी, हाँ, मगर फिर आपने एक्टिंग की फील्ड चूज कर ली, व्हाई इज दैट? मैं स्कूल से ना हमेशा डिबेट्स में और जितने भी ऐसे वर्बल चीज़ें होती थी ना जिनमें बहुत बोलना होता था, मैं बहुत आगे आगे होती थी। हाँ। तो मुझे लगता था कि जैसे मैं अपने स्कूल में अगर अपनी प्रिंसिपल और टीचर से तारीफ समेट रही हूँ, हाँ। तो मुझे लगता था शायद मैं बन सकूंगी, कर सकूंगी। फिर एक हमारे टीचर हैं, उनका नाम लेना चाहूँगी मैं, सजाद अहमद साहब। उन्होंने जब मेरी होस्टिंग मुझे करते देखा तो उन्होंने कहा तुम ड्रामाज में क्यों काम नहीं करती। तो वो इस तरह शुरू हुआ। फिर पापा बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर करते कराते मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मा मेरे साथ थी, मुझे कहती थी ठीक है पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तुमने जो बनना है आई एम विद यू। तो आई स्टूड अलोन, काफ़ी मसले हुए, पापा ने बात नहीं की बहुत अरसे, मुझसे नाराज़ रहते थे, उनको पसंद नहीं था मेरा काम करना। लेकिन फिर जब मुझे पीटीवी का अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड मिला, तो फिर पापा को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये काम भी थोड़ा सीरियस है। तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। और मैं समझती हूँ कि घर के जो मर्द होते हैं वो अगर घर की औरत को सपोर्ट ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आपका भाई हो, आपके अब्बू हो, आपका शौहर हो, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही तो अगर मैं कोयटा से निकल के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर हर जगह काम कर पाई हूँ, मैंने एक ब्रिटिश फिल्म भी की, वो इसलिए की कि मेरे बाबा का जब मुझे सपोर्ट मिला। अच्छा जवाद भाई, जिस तरह बराबरी निजाम आ जाएगा सारा, जी जी, तो ये जरा बहुत ज्यादा बोलते हैं, इन्हों के भी कुछ जुमले घटाए जाएंगे। ये आपका किसकी तरफ इशारा है? नहीं इशारा तो कोई नहीं, इशारे तो सारे मैं तोड़ के आया, मैं मेरा 3 बजे चला हमारे निज़ाम में उल्टा होगा, बोलने की लामहदूद आज़ादी होगी, जितना मर्जी बोलो, और लेकिन अच्छा बोलो। ना 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 जवाद भाई, यह सिस्टम ना करना थानू वास्ता। ओए पहली साडियां बीवियां चैन नहीं लैन दी है, जे इन्हां नू सरकारी सरपरस्ती मिल गई, इन्हां ने ते साडे कन्नां दे पर्दे पाड़ देने। इधर दा ते खैर मेरा पहले ही फटिया है, इधर दी मैं गल कर रहा हूं। इधर का तो मैं पाड़िया ना पुट्ठे हद्दी मार के। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद पंजाबी म्यूजिक बल्कि पॉप सूफी कलाम गाते भी हैं, तो आपको ये ख्याल कैसे आया? मैं जब पढ़ता था, हाँ। तो उस ज़माने में मैंने बैंड ज्वाइन किया था, जुपिटर्स, काफ़ी बड़ा बैंड था पाकिस्तान का। तो मैंने उसमें कोई 6 साल बल्कि तकरीबन मैंने गाया, बल्कि मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मेरी थोड़ी लेट हो गई। तो उसके बाद मैंने फिर अपना एल्बम निकाला था। पंजाबी और मुख्तलिफ किस्म के जॉनरास मैंने गाए हैं, जैसे सूफी म्यूज़िक भी है। वो इसलिए जब आप बैंड करते हैं ना, तो बैंड में आपको हर किस्म का गाना गाना पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए फिर आपके अंदर एक ट्रेनिंग आ जाती है, फिर बाद में जब आप अपने गाने बनाते हैं तो आप बहुत सी जॉनरास में किस्मत आजमाई कर सकते हैं। मारिया, आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर? ड्रामास तो सारे ही दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपको पता है हम वही कैरेक्टर चूज़ करते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं या हमें अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक ISPR की सीरीज़ थी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, जो हमारी पाक फ़ौज ने सवात में एक ऑपरेशन सर अंजाम दिया था, उस बारे में वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ड्रामास थे। उसमें एक ओरिजिनल कैरेक्टर परफॉर्म करने का मौका मिला, जो कि एक ऐसी बच्ची की कहानी थी जो कि जंग के दौरान सवात में दरियाफ्त हुई थी, और वो एक रेप विक्टिम थी। अच्छा। तो जब उसके बारे में सुना, जब उस कैरेक्टर के बारे में सुना, तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत सुनने में
दर्द महसूस हुआ कि ये बच्ची इतने दिन वहाँ कैसे रहती रही, क्या कुछ उसने फेस किया और फिर इवेंचुअली उसने हिम्मत नहीं हारी और वो वहाँ से भाग गई। क्या उस ड्रामे का नाम था एक बेटी एक कहानी। आहा। और वो कैरेक्टर प्ले करना मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग भी था, कंट्रोवर्शियल भी था और मेरे दिल के करीब था। आप अपने गानों की शायरी भी खुद करते हैं जवाद साहब, इसके बारे में बताएं, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे लिखते हैं? शायरी बहुत पढ़ी है मैंने ना, पहले जब नौजवान था तो बहुत शायरी पढ़ता था। किन किन को पढ़ते रहे? स्टार्ट किया था मिर्ज़ा गालिब से, फिर मीर तकी मीर साहब से, मतलब कोई छोड़ा नहीं है पुराना। फिर बाद में मैंने साहिल लुधियानवी साहब को पढ़ा, फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा। क्या बात है। फिर मैंने अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा पढ़ा। ओके। तो मतलब इतनी शायरी पढ़ी है कि वो थोड़ी बहुत शायरी कर ही लेते हैं अब। आहा। एक नजर मेरी तरफ, इसकी भी कुछ यादें ताज़ा कीजिए। ये रोस्टस का कैरेक्टर था वो, मुझे लगा था कि शायद ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, इसमें शायद इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा हो गया कि लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोग रिलेट कर पाए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत से भी जो अगर दिखती स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से दिल तो उसका मासूम है, मोम की तरह का है और उसको तकलीफ होती है और वो बिट्रेयल फील करती है। क्या बात। तो वो सब महसूस किया लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक। एक नजर मेरी तरफ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਲਾਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਪਾਤਾ ਇਹਨੇ। हैं ये चाचा है या मच्छर है जो आपको ਮੱਛਰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। क्यों? ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਭੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ। जवाद साहब, पिछले कई सालों से आपकी कोई नई एल्बम नहीं आ रही, कोई नए गाने नहीं आ रहे, तो क्या आप सारी तवज्जो सियासत को ही दे रहे हैं? अब म्यूजिक को आप टाइम नहीं देंगे? असल में ना मौसीकी जो है चूँकि मेरी पहचान बनी है, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ये काम किया है। ये जो आपके साथ सारे लोग बैठे हैं ना इस वक्त, इनको पता है कि मेरा इन लोगों के साथ भी बड़ा प्यार है। मैं तमाम म्यूजिशंस, तमाम सिंगर्स, तमाम मेरी फटर्निटी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से हमेशा जब भी बात हो तो मैं प्यार से करूँ, हर एक के साथ बात और प्यार से ही मेरा ताल्लुक़ रहे। तो मौसीकी के साथ तो मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी जो सियासत हम कर रहे हैं ना, इसमें तो हम कहते हैं कि मिडिल क्लास और मेहनत कश या नौजवान जब आएंगे सियासत में तो वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकते, वो कौन से जागीरदार सरमायादार हैं। ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। कोई शक नहीं। ਮੇਰੇ ਹਮਵਤਨੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ में गुर्बत खत्म हो जाएगी, सबको बराबरी मिलेगी, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं आफ्ताब अनवर। आज किस पे आप स्टैंड अप परफॉर्मेंस कर रहे हैं? दुनिया की हर मुसीबत आती है और चली जाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी मुसीबत है जो घर आ जाए तो कभी नहीं जाती। क्या है वो आफत? वो उस मुसीबत का ना एहसास है। ये एक ऐसी मुसीबत है कि 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन सस्सें जिस जिस घर में घुसी हैं आज तक नहीं निकली। दुनिया में हर एक की किसी ना किसी से सुलह हो जाएगी, अमेरिका की अफगानिस्तान से सुलह हो जाएगी, लेकिन दो बंदियां की कभी जिंदगी सुलह नहीं होएगी। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? एक दमाद ते दूसरा सास। ਸੱਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ये जो है सास और दामाद का रिश्ता है, ये यहाँ परफॉर्म करते हैं, जरा तशरीफ लाइए ना इधर। अला चले जी। ਇਹ ਸੱਸ ਨੇ ਜੀ? हाँ जी, ये मेरी सास है, वाह जी वाह। मैं दामाद हाँ। तो बेटी किधर है? बेटी है ना डोरीमोन साहब, इधर आओ जरा। ਅੱਛਾ ਬੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ? ਘਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤਨ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਵਨ ਦਾ ਨੱਕ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? आ जाओ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਸ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 1991 ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। देख कितने दिन गुजर गए, मैंने तेरे मियाँ को कहा था कि जाके मेरी एनके बना दे, कुछ दिखाई नहीं देता। ਆਏ ਅੰਮੀ ਜੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ? शहनाज क्या कर रही हो? ਜੀ ਆਦਾਬ। क्यों मुझे सलाम करते हुए मौत पड़ती है तुम्हें? मुझे भी सलाम करो। एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? सारा काम करती है मेरी बेटी। आंटी बात वो करे ओ, आंटी ना बोलना मुझे, मेरा नाम लेके पुकारा करो मुझे, नैडी। जीरो डंकी पंप। मेरी फूलों जैसी बेटी का इस घर में ये हशर हो रहा है। फुला वर्गी है। ओए ये तो सब्जियां वर्गी है, कद्दू टैप ही। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ। मेरी बेटी की तो
जुबान भी नहीं खुलती। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ। अब तू देखना, सुबह सुबह काम पे चला जाता है तो शाम तक दरवाजे पे खड़े होके तेरा इंतजार कर रही होती है ਤੇ बेचारी। ਮੁझे ਪਤਾ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਨੀ ਆ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਧੀਮਾਂ ਕਾ ਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕੜਾਕਾ ਕਢਾਉਣਾ। हाय मेरी बेटी, ना तुम उसको कपड़े लेके देते हो ना उसको ਕੱਪੜੇ जूते ਲੈ लेके। ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਂਟੀ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ 2 ਤਰਪਾਲਾਂ 3 ਤੰਬੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ। ना जूते अच्छे लेके देते हैं ना खाना अच्छा खिलाते हो, कोई भी तो चीज पूरी नहीं करते तो मेरी बेटी की। ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੱਟੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਝਾਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਚ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। मेरी बेटी ब्रांडेड बैग्स लेती थी, ब्रांडेड ਹਾਂਜੀ। जूते ਭਲਾ लेती ਕਿਹੜਾ थी। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੈਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਪ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ आंटी आप ब्रांडेड चीजें देती थी अपनी और बेटी क्या को? बेटा, तो ये छानबुरे वाले को बेटी क्यों दे दिया आपने? तुम्हें कपड़े धो के दे, तुम्हें खाना पका के दे, तुम्हारी टांगे दबाती है रात। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਧੋਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਫ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੇਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਤ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਲਈ ਤੇ ਸਰਫ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਰਫ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੁਬਾ क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੋ। ये इतनी नई नई फिल्में लग रही हैं सिनेमा में, मेरी बेटी को पिक्चर दिखाने क्यों नहीं लेके जाते? ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਮੋਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਸਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈਏ 1900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਪਕੌਰਨ ਖਾ ਗਈ। ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇਰੇ 'ਚ ਖਾਈ ਜਵੇ। ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਪੜਾ बस आज फैसला होगा, खर्चा बांध दो मेरी बेटी का। मेरी बेटी के हाथ में 20,000 रुपए रखोगे तो फिर चलेगा। ਮੈਂ 30,000 ਰੱਖਾਂਗਾ 20,000 ਦੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20,000 ਘੱਟਾ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਸਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਆਪ ਪੀਂਦੇ। कोई वेकेशन पे ले जाओ मेरी बेटी को। ਰਿਚ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਿਚ ਨਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਚਾ। तो क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? शादी से पहले बोलते थे मैं बड़ा रिच है, मैं बड़ा रिच है, तो फिर बाद में शादी के बाद सब रिच के तमाशे देखने रह ये गए। आंटी तू मेरा बेड़ा कर कीता है। ए आंटी नु मैं पूछा मैं कहा आंटी आपकी लड़की प्यारी है कहती बहुत प्यारी है। क्या मैं कहा आंटी बहुत ज्यादा है ते प्यारी घट है। देख हम लोग शरीफ घर के लोग हैं, हमारे घर में कोई रिश्ता लेकर आता है तो हम बेटियां नहीं दिखाते हैं, हम फोटो दिखाते हैं। फोटो च भी धोखा दिता ਮੈਨੂੰ ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਦੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। मेरी बेटी और एंजेलिना जूली में फर्क किया है, उसका भी 7वां नाक है, इसका भी 7वां नाक है। ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ 18ਵਾਂ 19ਵਾਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੌਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ किस ਕਿਹੜਾ दिन? ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਇੱਧਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈ। बस बहुत हो गया, अब एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ रहेगी है, इसको ना मोहल्ले में पार्लर खोल दो। ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ आज तक तुमने इसको कोई कान के कांटे तक बना के नहीं दिए। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜਿਊਲਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਂਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। अरे छोड़ो, मेरी बेटी को कभी किसी बारबेक्यू पार्टी पर भी नहीं लेके गए तुम तो। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸੀ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਸੀਖਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਸੀਖਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਾ तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है। ਮੋਟੀ ਦੰਦ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੁੱਥਪਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा चलो, और कुछ नहीं ना तो मेरी बेटी को ये छोटा मकान में ना रखो, इसको बड़ा मकान लेके दो, बड़े मकान में शिफ्ट करो। चलो ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਅਸਤਬਲ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਦਾਮ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜੇ। ਜਿੱਡੇ ਸੌਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। हाँ
अच्छा तो आ जाए अपनी आई हाय हाय वे दस में तेरा बेड़ा दर्ज वे ये टगा कमांदा नहीं ये तेरा खाना खराब ये जिंदगी मेरी तबाह करती ये परे तू नहीं तेरा कलम मेरे पेश रह गया कुछ अच्छा नहीं खाया कुछ अच्छा नहीं किया आए मेरी बेटी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। आपने जवाब साहब अभी खुद ही बताया कि आपके वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनकी तरबियत का क्या असर था, ज़रा हमें बताइए। जैसे आप माशाल्लाह से म्यूजिशियन भी हैं, आप सिंगर हैं, आप शायरी भी करते हैं, उर्दू में भी आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आए बिकॉज ऑफ योर फादर, और साथ साथ आपके अंदर यूनिक सियासी नज़रिया भी है। असल में ना मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे और मेरी वालदा साहब भी प्रोफेसर थी। अच्छा। मैं ऐसा एक बच्चा था जो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था। आप लोग भाई बहन कितने? हम 4 बहन भाई हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, वो उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमएससी किया था, फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर मेरे से छोटा भाई जो है वो आर्किटेक्ट है, सबसे छोटा भाई जो वो डॉक्टर है। तो मेरे वालिद साहब ने हमें ये कहा था कि आप सब लोग जो है ना प्रोफेसर्स की औलाद हैं, तो गैरतमंदी का तकाजा है कि पढ़ लिख जाना। तो मेरा ख्याल है उनकी तरबियत का और उनके माहौल का बहुत असर हुआ है, को पढ़ने लिखने की बातें जो है वो हमारे सब बहन भाइयों के अंदर आई हैं। क्या बात है। इश्क में काफिर का बताइए ना। इश्क में काफिर अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो एक जादू तावीज़ देने वाली खातून, जिनके हम मशहूरियाँ देखते हैं लगी हुई दीवारों पे, बंगाली बाजी से ये ले लें, बंगाली बाजी आपके हर मसाइल का हल और महबूब कदमों में, हाँ। इस टाइप का वो कैरेक्टर था। तो मैं आपके पास अपना मसला लेकर आऊंगी और आप अपने कैरेक्टर में ना तो मुझे जो भी दम दरूद कर सकती हैं या तावीज़ देंगी वो बताइएगा, ठीक है? मेरा एक मसला है। हम जानते हैं तुम्हारा क्या मसला है। क्या मसला है, आपको कैसे पता चला? हमारे मौक्किल बता देते हैं। मेरा जो मियाँ है ना उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। असलम की बात कर रही है। आप इतनी पहुंची हुई हैं, आपको पता है असलम का? हाँ पता है, क्योंकि 2 साल उसने हमें भी चकमा दिया है। मैं भी अपना एक मसला पूछना। जहारा जी नाम है इनका। जहारा जी जो मैं मुंह धोना ना तो मेरा मुंह गिला हो जाता है। इस किस्म के मसले नहीं है जहारा के पास, इसका हल नहीं हो सकता। बाबा जी इन्हू क्या करो, मिट्टी ना मुंह धो लिया करे। अच्छा जहारा जी मेरा एक होर बड़ा मसला है, मैं अखां बंद करना तो अखां के नेरा छा जाता है। अगर फिजा ये डायलॉग मेरे स्क्रिप्ट में होते तो मैं बिल्कुल कैरेक्टर का मैनरिज्म नहीं पकड़ सकती थी। आप दम कर लेती हैं? हाँ हम सब कर लेते हैं। ये चाचा भी दम कर लेता है? वो कैसे? ए चाचा ना साढ़े नक च दम करता है। तो शादी कैसे हुई, भाभी आपकी जिंदगी में कैसे आई, हमारी भाभी? असल में वो मेरी अम्मी पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज में, मैंने आपको बताया। तो उनकी दोस्त हैं जो मेरी बेगम साहबा की जो अम्मी है, तो वो भी पढ़ाती थी इधर गुलबर्ग कॉलेज में, वो प्रिंसिपल थी। उनके साथ उन्होंने मेरी तय कर लिया। तो आप उस वक्त रॉकस्टार बन चुके थे, मशहूर हो गए थे? जी जी बिल्कुल। क्या बात। कुछ जाती जिंदगी के बारे में भी बताइए ना। जाती जिंदगी फिलहाल काम में बिजी है, शादी आई एम अनमैरिड, मेरी शादी नहीं हुई। तो कोई है आपकी जिंदगी में, कोई मंगनी हुई है आपकी? बैठा ते हैगा। अंकल मत करें यार। क्यों? लाड़ नहीं बोलते। कैसे बिहेव करते हैं घर में, बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं? आपने कहा आप क्रिकेट भी खेलते थे, तो अब बच्चों के साथ भी खेलते हैं, जरा बताएं। असल में ना मैं समझता हूँ कि घर का माहौल होना ही ऐसा चाहिए कि आप बच्चों के साथ भी और घर वालों के साथ भी इस तरह रहें कि वो आपसे कुछ सीख सकें, आप उनको प्यार मोहब्बत दें, वो आपसे शफकत लें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे घर वाले ही बता सकते हैं बेहतर। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा रहूँ और काफ़ी हद तक कामयाब भी हूँ। अच्छा भाभी आपसे नाराज़ नहीं होती कि आप सिंगर हैं, आप कॉन्सर्ट्स करें, गाने गाएं, पैसे कमाएं, ये क्या आप इनकलाब के चक्कर में पड़ गए हैं और मुल्की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं? देखिए असल में तो हमारे घर में जो है ना ये बात कई दफ़ा होती है, क्योंकि ये जो काम है बड़ा मुश्किल है जो हम कर रहे हैं, और ये काफ़ी
संजीदा काम है, लेकिन बल्कि मेरे तो पैसे लगते हैं। हमारी जो पार्टी है ना, इसको फंड भी हम खुद करते हैं, क्योंकि ना कोई जागीरदार है, ना सरमायादार है, ना माफिया है कोई, तो वो हमें तो कोई पैसे नहीं देता। ये तो पार्टी गरीबों